नमस्ते बिजी, दिस इज हितैषी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आंसर की है सीजीएल की वो आ चुकी है। अब आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो, आप किनारे पे हो या आप अच्छे से पार कर जाओगे एग्जाम मतलब टीयर 1 को, या फिर आप बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हो। तो तीनों के लिए मेरे पास मैसेज है। अगर आप तीनों में से किसी भी सिचुएशन में हो तो देखो, अगर आप किनारे से बहुत आगे हो तो भाई आपके लिए तो मैसेज यही है, आपको भी पता होगा कि जो टीयर सेकंड है उसकी तैयारी में जुट जाओ और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपके अगर बहुत अच्छे नंबर आए हैं और आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब टीयर 1 क्लियर हो जाएगा, इट मीन्स कि आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं अच्छी है। तो बस उसको और अच्छी करो और प्रैक्टिस करो, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, अब आते हैं जो किनारे पे हैं मेरी तरह, मतलब मेरे 118 नंबर बन रहे हैं आंसर की से चेक करने पे। तो लेट्स सी कि क्या रहता है, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और जो मेरे से भी पीछे हैं, जिन्हें ये लगता है कि नहीं उनका तो क्वालिफाई होगा ही नहीं, यानी कि जिनके नंबर 100 से भी पीछे हैं, तो अब वो लोग मेरी बात सुनो। जो कि मैं करूंगी वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला तो आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस बार आप कुछ नंबर से रह जाते हो तो हो सकता है कि अगली बार आप ही टॉप करो। ठीक है, क्योंकि जब आप फेलियर को फेस करते हो ना तो आप और भी स्ट्रोंग बन के निखरते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है इस चीज से या फिर मायूस नहीं होना है। हाँ, एक दो दिन लगते हैं उस चीज में, उदास रहते हैं हम। मेरे भी इतने कोई अच्छे नंबर नहीं है, मैं भी थोड़ा सा उदास हुई थी कि काश मैंने थोड़ा और अच्छा किया होता। वो सबके साथ होता है, बट हमेशा ही उस फेज में रह जाना कि नहीं मैंने तो और अच्छा किया होता, और अच्छा किया होता, उसमें मत रहो। अब वो हो चुका, बीत गया, एक दो दिन आपने रो लिए, धो लिए, दुख मना लिया। अब उससे बाहर आओ और अब देखो कि अब आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, आप बहुत ही ज्यादा हताश हो, उदास हो, तो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखो। अरे मोटिवेशन भर भर के है यूट्यूब पे। उसके बाद में क्या करना है, मोटिवेशन देख लिया, मोटिवेटेड हो गए, अब क्या करना है। अब देखो, जैसे कि मैं खुद हूं, मेरे 118 नंबर आए, कितने में से, 200 में से। तो ये कोई इतने ज्यादा नंबर नहीं है। मैं मानती हूँ कि जिसके भी 130 तक के नंबर आए हैं ना, 200 में से 130 नंबर, वो इतने ज्यादा नंबर नहीं है। अगर आप 130 प्लस हो, इट मीन्स कि आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन 130 से कम हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी है। तो उस तैयारी की कमी को पकड़ो और अभी तो उसी पे प्रैक्टिस करो। अब अच्छा एक बात बताओ, जिनके 100 नंबर आ रहे हैं वो बार बार ये पूछ रहे हैं, हर कमेंट सेक्शन में मैंने देख लिया कि हमारा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो मान लिया कि आपका हो गया, आप 100 नंबर पे हो और आपका हो गया। अब एक बात बता दो कि आज से 2 महीने बाद अगर सीजीएल का टीयर सेकंड है तो आप क्या उखाड़ लोगे उसके अंदर। नहीं, आप क्या कर सकते हो, आपके आज 100 नंबर है, आप इसी उधेड़बुन में लग रहे हो कि आपका होगा नहीं होगा, क्या रहा। और भाई जो तैयारी कर रहे हैं ना, 130 प्लस लाए हुए हैं, 120 प्लस लाए हुए हैं, वो तैयारी में जुटे हुए हैं। भाई आपके कम नंबर है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपके कम नंबर आए हैं, इट मीन्स कि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, तो आप उस तैयारी को पूरा करो। अब जैसे मुझे पता है कि मेरा रीजनिंग का जो सिलेबस है वो एकदम कंप्लीट है। इंग्लिश के अंदर मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए। अब तो इंग्लिश में मेरे को लगता, मेरी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कमी रह गई। बाकी मुझे नहीं लगता था कि इंग्लिश मेरी वीक है। हाँ, मैथ्स में मैंने कुछ चैप्टर छोड़ ही दिए थे, जैसे सीआई हो गया, एसआई हो गया, और एक दो चैप्टर हैं जिनके अंदर मेरा जो थोड़ा वो वीक चल रहा है। तो मुझे पता है कि भाई मैं कहाँ कहाँ कमी रखती हूँ। जीके भाई उसकी तो पूछो ही मत, उसमें तो मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है। तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि होगा कि नहीं होगा, या होगा तो मुझे कैसे तैयारी करनी है, नहीं होगा तो मुझे कैसे करनी है। क्योंकि मेरा अभी पूरा का पूरा फोकस इस चीज पे है कि जो भी मेरा सिलेबस कम है, यानी कि इंग्लिश की मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, जीके तो बिल्कुल ही
डब्बा गोल है मेरा, है ना। और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे कम आते हैं, तो मुझे पहले तो इन सबको ही सही करना है। उसके बाद में मुझे लगता है कि जब तक मैं इन सबको सही करूंगी इतने में एसएससी का रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं भी आता है रिजल्ट, तो जब आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि सीजीएल 1 के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो या सीजीएल के टीयर 2 के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। एग्जाम वही रहना है, आपको तैयारी वैसी ही करनी है, क्योंकि अब पैटर्न तो हो गया सेम। भाई अलग पैटर्न था तब हम मान सकते थे कि भाई जो 100 नंबर ला रहा है उसको दिक्कत है कि भाई आगे सेकंड के लिए तैयारी करूं या फर्स्ट के लिए। जब आपके कम नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो चुपचाप पहले तैयारी को पूरा करो, उसके बाद में ये सवाल सोचना कि आपका होगा कि नहीं होगा। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी तो फिर अगर आपका ये वाला सीजीएल फर्स्ट क्लियर नहीं भी होता है तो अगली बार का जो सीजीएल टीयर फर्स्ट होगा उसमें तो आप भाई फोड़ ही आओगे। तो सबसे पहले अपनी तैयारी को पूरा करो, ठीक है। उसके बाद में और कोई चीजें सोचना। और अगर हाँ, फिर मत कहना कि हमारी तैयारी पूरी होगी, तैयारी पूरी होगी। पहला, जीके सेक्शन इतना बड़ा है कि आप अपनी तैयारी को पूरा कह ही नहीं सकते कुछ महीने तो। दूसरा, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो भाई अंधाधुंध मॉक टेस्ट दो, अंधाधुंध प्रीवियस ईयर करो, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलते हैं, मॉक टेस्ट के मिलते हैं, सब सब करो, सब करो। तो इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता आपके पास टाइम बचेगा इस चीज को सोचने का कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब आप इतना कर चुके होगे ना तब तक सीजीएल का रिजल्ट भी आ चुका होगा और टीयर सेकंड की डेट भी आ चुकी होगी। तो इतना करो, उसके बाद देखते हैं। मैं खुद भी ऐसा ही करूंगी, जो भी मेरे टॉपिक्स कमजोर है मैं उन पे वर्क कर रही हूँ। और मैंने कब ये नहीं लिखा या ये किसी से नहीं पूछा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हो भी गया तो जो टॉपिक्स मेरे बच रहे हैं मुझे उनको कंप्लीट तो करना ही है ना। तो ऐसा ही आप करो, ठीक है। और परेशान नहीं होना है, बस जब तक मेहनत करनी है, जब तक मंजिल मिल नहीं जाती। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा बाय।